हाय स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स इंडिया। मैं भावेश। आई रियली विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी बेटा स्टडी कर रहे होंगे। देख रहे हो बेटा कि गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा क्या है गर्मी है। और इस वक्त बेटा आप लोग तो एसी वगैरह और पानी वगैरह से एकदम अच्छे से होंगे। बट यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बेटा हमारे पंछी पशु ये बहुत ज्यादा दिक्कत में होंगे इस वक्त। आप सभी बच्चे बेटा घर के छत पर थोड़ा सा बेटा बाउल में पानी रख दिया करो, जिससे कि बेटा उस पानी को पी करके अपनी प्यास बुझा सके पक्षियां। उनके लिए बेटा आपका ही दायित्व बनता है। ठीक है, मैं भी रखता हूं अपनी छत पर, आप भी रख देना। ठीक है भाई, चलिए क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। लेक्चर नंबर है बेटा आपका 2। और बेटा देखिए लेक्चर 2 है, इसमें हम कल बेटा आपको कुछ क्वेश्चन करा चुके थे। हम आप बारी देख लेते हैं बेटा अन्य क्वेश्चनों की। देखिए भाई, हाँ आई थिंक हमने क्वेश्चन ये 10वां कंप्लीट हो गया था हमारा, ये 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चा। अब देखिए सभी बच्चे गौर करना और बेटा क्वेश्चन को आप लोग देखना। देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ये भी आपको ज्ञात करना है। चलिए, तो बेटा क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं भाई कि आप देखिए बेटा 26 देख लीजिए। 26 का मैं फैक्टर करूंगा भाई। सबसे पहले 2 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा भाई, 13 बार काटेगा। फिर 13 से बेटा कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। इसके बाद बेटा 91 को ले लीजिए। 91 को बेटा किससे कट रहा है, ये 3 से तो कटेगा नहीं है, 7 से काट लीजिए, 13 बार कटेगा। अब फिर बेटा 13 से ये कितनी बार कटेगा, आपका एक बार कटेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे बेटा कि यहाँ पर एलसीएम कितना है मेरा। तो एलसीएम बेटा आप देखोगे यहाँ से कॉमन कितना है भाई, यहाँ से आपका ये एलसीएम में देखो 2 नंबर है, यहाँ पे कॉमन है बेटा आपका 13 और गुणा बेटा कितना आपका ये 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई 7 दूनी 14 या 13 दूनी 26। क्या हो जाएगा बेटा 26 गुणा 7। तो ये बेटा कितना आएगा आपका, ये एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 6 के 42 और 7 दूनी 14, 14 और 4 बेटा कितने होते हैं 18। कितना आ गया 182। ये बेटा 182 इसका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ अगर मैं निकालू बेटा, यहीं पे क्या निकालू, यहाँ पे मैं एचसीएफ निकालू तो बेटा एचसीएफ कितना आएगा बच्चा। एचसीएफ आपका देखो होगा बेटा कॉमन कितना है आपका, कॉमन है बेटा कितना 13। तो एचसीएफ आपका बेटा कितना आ गया 13 आ गया। ये बात आप बच्चों को बेटा समझ में आई होगी, इतनी बात बेटा सभी को समझ में आई होगी। ठीक है भाई, इतना क्लियर है सभी को भाई। चलिए, यहाँ पे एचसीएफ आपका कितना है बच्चों, एचसीएफ है बेटा आपका, एचसीएफ आपका बेटा कितना है 13 और एलसीएम में बेटा आपका 182। अब सुनिए यहाँ पे, अब यहीं पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। आपसे बेटा क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर आप एक काम कीजिए, ये पहला क्वेश्चन था हम पहला देख रहे थे। ये बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम तो हमने निकाल लिए बेटा, उसके बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम जानते हैं बेटा कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और गुणा बेटा एलसीएम वो बराबर होता है बेटा पहली संख्या और बेटा आपकी दूसरी संख्या के। ठीक है बच्चों, तो देखना एलसीएम है आपका बेटा 182 और गुणा एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ आपका कितना है बेटा 13 और गुणा ये आया बेटा आपका एलसीएम 182 बराबर पहली संख्या बेटा कितनी है 26 है और दूसरी संख्या बेटा कितनी आपकी 91 है। और जब आप बेटा इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो ये बेटा क्या आनी चाहिए, एकदम इक्वल आपके आनी चाहिए। क्या बेटा आपके ये इक्वल आ रहा है, वो चेक कीजिए आप लोग, है ना। तो जब आप इन दोनों को बेटा चेक करोगे तो आपका बेटा कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 2600, सॉरी 2366। इसका गुणा करोगे 13 दूनी 26, ये आ जाएगा बेटा 2366 और ये भी बेटा आपका क्या आ जाएगा 2366। क्या बात समझ में आई बेटा आपको। अगर इतनी बात बेटा आपको समझ में आई तो आप बोल सकते हो अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होगा। तो बच्चों ये आप लोगों को बेटा समझ में आ गया होगा। चलिए भाई जल्दी से उतार लो, अगला ध्यान दीजिए भाई। अगला क्या करना है, ठीक है बच्चों उतार लो से। फिर मैं अभी आपको अगला बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको।
चलो बेटा देखिए, अब देख लिया आप। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर एक। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर दो का क्या होगा हाल। यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर दो। चल ठीक है बच्चों, सभी के समझ में ये चीजें आ रही होंगी बहुत अच्छे के साथ। अब ले लेते हैं बेटा हम दूसरा वाला। दूसरे वाले में क्या करना है बेटा, मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, 510 और बेटा कितना है 92। तो मैं क्या कर रहा हूँ 510 का बेटा क्या लेता हूं मैं, फैक्टर करता हूँ। दो से काटी बेटा, दो दूनी चार, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, दो पन्ने 10 और ये 10, दो पन्ने 10। फिर तीन से काटोगे, तीन अट्ठे 24, तीन अट्ठे 24 और यहाँ बेटा एक बचे का 15 हो जाएगा, तीन पंजे 15, 85 हो गया। अब तीन से बेटा नहीं कटेगा, सीधे पांच से काट दीजिए इसे, पांच एकन पांच, पांच सत्ते 35। अब ये बेटा कितने से कटेगा, 17 से कटेगा। तो आपके सामने बेटा क्या आ गया कि जो 510 है इसके बेटा जो फैक्टर हुए हैं वो कितने आए हुए हैं, दो गुणा तीन गुणा पांच गुणा बेटा कितना हुआ, ये 70 है। ठीक है ना, इतना आपके बेटा ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा 92 को लेंगे। अब यहाँ आपने 92 को लिया तो बेटा 92 के आप फैक्टर कीजिए। 92 के बेटा फैक्टर कैसे होंगे, दो से काटिए आप, दो चौके 8, दो छक्के 12, 40 बार कट गया। फिर दो से काटिए, दो दूनी 4, दो तिया 6, 23 बार कट गया। अब ये बेटा 23 क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये 23 आभाज्य संख्या है। अब ये कटेगी नहीं, जब ये नहीं कटेगी तो बेटा 23 से हम सीधा सीधा से काटेंगे, एक बार आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे भाई 92, 92 के बेटा कितने हुए, दो गुणा बेटा कितना हुआ, ये 23 हुआ है। ठीक है, इतनी बात आप समझिए। यहाँ ठीक, इतना। अब इतना होने के बाद आपको करना क्या होगा, तो आपको करना होगा यहाँ बेटा, क्या करना है भाई, चल। अब देखिए बेटा कि यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है बेटा क्या, एलसीएम। तो एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा, एलसीएम देखेंगे बेटा आप यहाँ पे, तो एलसीएम में देखेंगे बेटा यहाँ पे दो, दो बार आ रहा है तो दो गुणा दो। फिर उसके बाद तीन देखिए, तीन कितनी बार, यहाँ तीन एक बार है, यहाँ पे बेटा एक भी बार नहीं है तो तीन गुणा। फिर यहाँ देखेंगे बेटा पांच, कोई कॉमन नहीं है, पांच, फिर गुणा। फिर यहाँ पे बेटा कितना है, ये 17 है, 17 कर लेंगे। और फिर उसके बाद बेटा कितना है आपका, इतना आ गया। समझ में आई बात बेटा, तो ये दो गुणा तीन गुणा पांच गुणा कितना आएगा बेटा, ये 17 आ जाएगा। और फिर उसके बाद ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आपको जो एलसीएम होगा इसमें गुणा करेंगे बेटा, तो गुणा करके कितना आएगा, चार, ये हो जाएगा बेटा, दो दूनी चार तिया 12, 12 पन्ने कितना हो गया बेटा 60, और गुणा ये बचा आपके पास बेटा 70 है, और गुणा 23। 17 छिक्के बेटा 102 होते हैं, ये आप इसमें गुणा करोगे तो 23, 400 बेटा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो बेटा 23 460, मतलब 23 है 460, इसका बेटा क्या हो गया एलसीएम। अब मुझे निकाल चाहिए बेटा कहां से, यहाँ से अब एचसीएफ। एचसीएफ देखना बेटा दोनों से कॉमन देखो, यहाँ कॉमन बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है, दो। एचसीएफ बेटा आपका कितना आ जाएगा, ये दो आ जाएगा। कॉमन क्या है बेटा, सिर्फ दो है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, फिर उसके बाद हम देखेंगे बेटा अब एल एच सॉरी एल एलसीएम क्या लिखना है भाई, यहाँ लिखना है आपको एलसीएम। एलसीएम गुणा एच सी एफ बराबर बेटा पहली संख्या, और ये बेटा कितनी संख्या होती है, दूसरी संख्या। देखना प्यारे बच्चों क्या करोगे आप इसमें। अच्छा एलसीएम कितना है बेटा 23 460 है, और गुणा एचसीएफ है बेटा आपका दो, बराबर पहली संख्या कितनी है बेटा, पहली संख्या 510, और गुणा बेटा दूसरी संख्या कितनी है आपकी 92 है। समझ में बात आई, पहली संख्या इतनी है। अब उसके बाद बेटा ध्यान दीजिए, आप करना क्या है आप लोगों को, आप लोगों को देखना है बेटा दो गुणा 2360, ये रहा 2300 23 या 460। अब मैं इसमें गुणा करूं, जीरो, छह दूनी 12, और चार दूनी 8 और एक 9, तीन दूनी 6 और दो दूनी 4 बेटा कितना आ गया 26 920। अब ये 26 920 आएगा, ये गड़बड़ कर गए क्या हम, दो से गुणा जीरो में करेंगे, छह दूनी 12 दो, चार दूनी 8 और एक 9, तीन दूनी 6, छह और एक बेटा 7 होगा, ये क्या होगा, छह और एक 7 हो जाएगा, छह और एक 7 है ना। और ये बेटा 2700, 27 920, दो का मल्टीपल करने पर बेटा कितना
अच्छा ये भी तो है, 3 दो दूनी 4, 46 आएगा ये। 30 ना आएगा बेटा ये हो जाएगा आपके पास 46, हाँ 920। और ऐसे इसमें आप गुणा करोगे, 510 गुणा 92 में गुणा करोगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये भी बेटा कितना आ जाएगा, 46,920 आ जाएगा। समझ में आता ही, ये दोनों ही बेटा क्या होंगे आपस में आपके, ये बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो आप बोल सकते हो अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। ठीक है, तो हमने ये भी बेटा क्या कर दिया आपका, और ये हमने बेटा क्या किया है कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल से, जांच कर चुके हैं बेटा, क्या है आपस में दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है ना, ये दूसरे का दूसरा वाला पार्ट बता लो से। समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस जो चीजें हैं उन्हीं चीजों को बेटा मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर आपको बता रहा हूं। कर लीजिए बेटा इसे। चलिए भाई अगला देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन 2 हो गया होगा। ठीक है ना, आप सभी उतार चुके होंगे। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और गौर करना बेटा, इसमें थोड़ा सा करना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गौर करना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा फिर देखना बेटा क्या आ रहा है। ये आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, 3 में बेटा क्या करना है, ये आपको दे रखा 336, और मैं यहाँ से बेटा क्या कर रहा हूँ, 336 है और दूसरा कौन सा बेटा, ये 54 है। ठीक है, मैंने क्या किया, 336 को लिया, हाँ भाई मैं यहाँ पे लूंगा कितना, 336। देखिए 336 मैं करिए बेटा 2 से भाग, कितनी बार आएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 168 बार कटेगा ये, है ना। 2 एकन 2 और 13 हो गया, और 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए बेटा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 84 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे भाई, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 21 बार कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, अब सीधा सीधा बेटा किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, फिर हम बेटा क्या करेंगे इसको, फिर हम करेंगे बेटा 54 को लेंगे, और ये जो 54 है बेटा इसको मैं क्या करूंगा, 2 से काटने की कोशिश करूंगा, तो ये हो जाएगा बेटा 7 सत्ता 2 दूनी 4, है ना, और 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 27 बार कट गया। 3 से काटिए, 3 निम 27, फिर 3 से काटिए, 3 तिया 9, फिर बेटा 3 से काटिए, 3 एकन, क्या आ गया। अब यहाँ पर ये जो आपके बेटा फैक्टर हुए हैं, इन फैक्टरों को आप देखिएगा, क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर 336 है, और 336 के बेटा हमने क्या किया, फैक्टर किए, तो 2 गुणा 2 गुणा, ऐसा करो सीधे सीधे, क्या करना है भाई, आप एक काम करो, यहाँ देख लो कितना है 2, यहाँ पे बेटा 1 2 3 और ये 4, ये है बेटा 2 की पावर 4 और गुणा, यहाँ कितना है बेटा, ये आपका 3 और ये गुणा कितना है बेटा, फिर ये 7 है। फिर देखिए बेटा 54 को देख लीजिए, 54 है बेटा, ये 2 गुणा 3 की पावर बेटा कितना है, यहाँ 3 की पावर बेटा कितना है आपका, ये 2 है। आई बात समझ में, अब इतना समझ में आया। अब उसके बाद हम बेटा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम बेटा हमें देखते हैं कि दोनों में ज्यादा बार संख्या कौन सी है, तो 2 की पावर 4 ज्यादा बार है, ये कितना हो गया बेटा, 2 की पावर 4 गुणा, यहाँ पे बेटा ज्यादा बार 3 की पावर 2 है, और यहाँ बेटा कितना आपका, ये 7 है। सॉल्व करोगे ये 16 होगा गुणा, और ये बेटा 3 या 9 हो जाएगा, और ये गुणा बेटा कितना आपका, ये है आपका गुणा। ठीक है, और यहाँ करोगे ये हो जाएगा 9 7 63, कितना हो जाएगा बेटा, ये 9 7 63, और ये गुणा बेटा कितना हो जाएगा आपका 16, 16 गुणा बेटा आपको 63 करना है, 16 गुणा बेटा कितना करना है आपको, ये 63 करना है, कितना आएगा भाई 16 गुणा 63, ठीक है भाई, चैतिया 18, सॉरी चैतिया 18। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए भाई, तो गुणा 1 मिनट गलती कर रहे हो क्या, 54, 54 2 की पावर, ये बेटा 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 नहीं है, 1 मिनट मैं तभी बोल रहा था, 3 की पावर बेटा कितना है, ये 3 है,
अब यहाँ पर 3 की पावर 3 करोगे तो ये बेटा 9 नहीं होगा, यहाँ 9 नहीं होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। और जब इसे आप सॉल्व करोगे भाई तो कितना आएगा, ये सॉल्व करके आपका बेटा गुणा करोगे आप इसमें, तो आपका बेटा ये कितना आएगा सॉल्व करके, 2 की पावर 4, 3 की पावर ये 3 गुणा 7 करना है आपको, ये हो जाएगा आई थिंक 3024। कितना आ जाएगा ये एलसीएम बेटा, 3024 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बेटा एलसीएम आ रहा है कितना, 3024। अब सुन लीजिए, अब मैं एचसीएफ निकालूंगा बेटा, तो देखना एचसीएफ कितना आ रहा है। तो एचसीएफ की अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो एचसीएफ बेटा देखो यहाँ पर कॉमन कितना है आपका, ये 2 है, और यहाँ पे कॉमन बेटा 3 है, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बेटा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये आपका एचसीएफ आ गया। अब उसके बाद समझना, उसके बाद में बेटा क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, उसके बाद में बेटा क्या करता हूँ कि एचसीएफ पहली संख्या, क्या करना है बेटा हमें, इसकी जांच करनी है, जांच करने के लिए बेटा जांच, तो जांच करोगे बेटा क्या होगा, एलसीएम और गुणा बेटा कितना, एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बेटा कितना होना चाहिए, पहली संख्या, और ये आपकी कितनी होनी चाहिए बेटा, दूसरी संख्या। देखना एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका आया 3024, और गुणा बेटा एचसीएफ कितना निकला आपका 6, बराबर पहली संख्या कितनी है भाई, 336 है, और गुणा दूसरी संख्या बेटा आपकी कितनी, 54 है ना। तो गुणा करिए भाई, 6 चौके 24, और 6 दूनी 12 है, और दो बेटा कितने होंगे 14, और ये बेटा एक जहाँ पे 14 आ जाएगा, और 6 बेटा कितना है 18,144, और यही बेटा क्या होगा, 6 चौके 24, ये भी इतना आ जाएगा 18,144। और जब आप इसे बेटा देखेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर व्योम का त्यों, है ना, इतना समझ लीजिए। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा तीसरा वाला पार्ट ये क्या हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में बात आई इतनी, अगर इतनी बात आपको बेटा समझ में आई तो क्लास को कर लीजिए बेटा लाइक, सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है भाई, जल्दी से कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको बेटा इतनी समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका, ये क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरे का तीसरा वाला पार्ट, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा बेटा, आपको एक अगला क्वेश्चन और देखूं, देखिए अगला क्वेश्चन और क्या करेंगे आप, कि यहां पर ये क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक तीसरा वाला क्वेश्चन कहां गया भाई, कहां से तीसरा कोई तो क्वेश्चन होगा, तीसरा ये रहा, तभी तो बोलने लगा, आ गया भाई, ये तीसरा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और बेटा क्या निकालने हैं, एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं। सिंपल है ये तो, इसमें ज्यादा आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं होगी बच्चों, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन ले लीजिए बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपके पास बेटा, ये 8 है, तो मैं 8 को लेता हूँ, 8 के मैं बेटा क्या करता हूँ, फैक्टर करने की कोशिश करूंगा, तो कितना आएगा बेटा, ये 2 से काटूंगा इसको, ठीक है ना, तो 2 से काटूंगा बेटा, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए बेटा इसे, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से आप काटोगे तो बेटा कितना आएगा, ये 1, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा क्या, ये 9 है, 9 के मैं बेटा प्राइम फैक्टर करूंगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर ये 3 से काटूंगा बेटा, ये एक बार कटेगा। फिर आपके पास प्यारे बच्चों कितना है, 25 है, 25 के लिए बेटा मैं 5 से यहाँ पे काटूंगा, 5 एकन पचम 25, और ये 5 से काटूंगा तो यहाँ बेटा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर देखता हूं कि 8 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 की पावर 3 लिख रहा हूँ, और बेटा फिर मैं 9 को क्या लिख रहा हूँ, 3 की पावर 2 लिख रहा हूँ, और फिर उसके बाद 8 9, और फिर उसके बाद क्या है बेटा 25 है, 25 को मेरे प्यारे बच्चों में क्या लिख रहा हूँ आपके सामने, 5 की पावर 2 लिख रहा हूँ। क्या बात यहाँ पर बेटा आपको समझ में आई, अगर इतनी बात बेटा आपको समझ में आई तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे आगे, ध्यान दो, 5 15 क्या था ये, 25, 5 15 25, 8 9, फिर 23 29, 8 9 25, और उसके बाद 12 15 21, 12 15 21, 8 9
ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है ना। अब देखिए, अब मुझे चाहिए बेटा एलसीएम। क्या चाहिए? मुझे चाहिए बेटा यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा भाई? एलसीएम आपका होगा बेटा, यहां देखो आप, कि यहां पर 2 की पावर 3, यहां बेटा ज्यादा बार क्या, 2 की पावर 3 मतलब बेटा कितना, 2 की पावर 3। फिर उसके बाद यहाँ देखो बेटा 3 की पावर 2 है, और यहाँ पर देखोगे बेटा 5 की पावर 2 है, कुछ कॉमन वॉमन नहीं है। तो जो हो जाएगा बेटा 8 गुणा 3 9 गुणा पचम बेटा कितना होगा, ये 25 हो जाएगा। अब आपको बेटा इन तीनों में क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में बेटा आपको गुणा करना पड़ेगा बेटा, क्या गुणा, समझ में बात आई? तो इनका आपस में गुणा करोगे तो बेटा कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9 8 72 25 1800। कितना आएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 1800, क्योंकि 25 से करोगे बेटा तो 25 चौके 100 है ना, और 25 चौके 100, फिर 2 से फिर 25 चौके 100, 200 हो जाएगा, 9 दूनी 1800। तो कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम आ गया आपके पास 1800। और फिर उसके बाद प्यारे बच्चों देखना, फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एचसीएफ निकालता हूँ। तो एचसीएफ बेटा देखिए, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है, और जब बेटा कुछ कॉमन ना हो तो इनका बेटा एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, एक तो कॉमन है, ठीक है ना। तो एचसीएफ बेटा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, समझ में आई? तो यहाँ पर बेटा इसमें आप एक कर सकते हो इस तरीके से कि गुणा 1, इसमें भी बेटा कितना गुणा 1, इसमें बेटा कितना गुणा 1, तो एक तो कॉमन है, एक तो बेटा क्या होगा, कॉमन आपका होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आपका इसमें बेटा एलसीएम आता है 1800, और बेटा एचसीएफ आता है आपका कितना बेटा, 1। आई बात समझ में? 15 20 मिनट में, हाँ कोचिंग में। ठीक है भाई, तो ये आपको बेटा समझ में आया होगा कि यहाँ पर बेटा एचसीएफ आपका 1 आया है और एलसीएम बेटा कितना आया, 1800, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, ध्यान दीजिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका इसका, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसे उतार लो पहले, इस क्वेश्चन को बेटा आप सबसे पहले उतारिए, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा अगला वाला, देखिए अगला सेकंड पार्ट देखिए, देखिए। सॉरी, सेकंड वाला पार्ट है बेटा इसका आपका, कि 12 15 और बेटा क्या है 21। मैंने बेटा 12 को पकड़ा, और 12 को बेटा मैंने क्या किया, फैक्टर किया, 2 से काटूंगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से बेटा 2 तिया 6, फिर 3 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो यहाँ पे आपके सामने बेटा ये 12 था, और 12 के तुमने देखा तो कितनी बार हुआ बेटा, 2 की पावर 2, और गुणा बेटा कितना ये, ठीक है भाई। चलिए अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अगला ध्यान दो, यहाँ पे फिर कितना है बेटा आपका 15 है। अब 15 का बेटा हम करेंगे 3 से काटिए, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटेंगे बेटा, 5 एकन 5 आएगा। तो यहाँ पर 15 को मैंने क्या किया बेटा, 3 गुणा 5 कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया भाई, देखिए उसके बाद मैंने किया है, के बाद मैंने किया है बेटा क्या, 21, क्या किया है, 21 लिया। हमें 21 लूंगा बेटा, तो 21 का बेटा क्या आएगा, देखिए 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, फिर 7 से सीधा सीधा कटेगा, 7 एकन 7। तो आपके सामने प्यारे बच्चों क्या आया, यहाँ पे 21 के फैक्टर मैंने किए तो कितना आया भाई, 3 गुणा कितना आ गया, 7 आ गया, समझ में आता ही। अब इतना करने के बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, क्या हुआ, देखेंगे बेटा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, कि यहाँ पे मैंने 12 दिया, अब 12 में आपने देखा बेटा कितना आया, 2 की पावर 2, और गुणा बेटा कितना है, 3। फिर मैंने क्या किया बेटा, 15 लिया, 15 को आपने कर दिया 3 गुणा 5, और फिर बेटा आपने 21 लिया, और 21 को बेटा आपने कर दिया 3 गुणा 7। अब सुनिए, यहाँ पर मुझे चाहिए भाई क्या, एलसीएम। अब देखो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, आपका 2 की पावर 2, सबसे बड़ा 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 गुणा, यहाँ देखो बेटा यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब मैंने 3 ले लिया। फिर उसके बाद बेटा यहाँ 5 है, और फिर क्या है बेटा आपका ये 7 है, ये कितना हो जाएगा,
2 दूनी 4 और गुणा बेटा कितना है आपका 5 और गुणा बेटा 7 या 21 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो गया। अब 20 गुणा 21 करोगे प्यारे बच्चों, 21 दूनी 42 होता है और ये आपके पास कितना आएगा 420। ये एलसीएम बेटा आपका कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। और उसके बाद बेटा मैं अब क्या निकालूंगा, अब बारी है एचसीएफ की। तो एचसीएफ मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए कितना आ रहा है। एचसीएफ में बेटा क्या होता है, कॉमन देखते हैं क्या तीनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है बेटा, तीनों में क्या कॉमन है बेटा 3 कॉमन है। एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम और एचसीएफ की निकालने की सबसे इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण विधि ये बेटा आपकी क्या है, ये है बेटा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि है जो आपको गॉस ने दी थी। आपको मैं इनके बारे में बेटा पूरा ज्ञान दे चुका हूं, तो आपको बेटा समझ में भी आया होगा कि एलसीएम कितना है बेटा 420 और एचसीएफ आपका बेटा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। चलिए बेटा फटाफट से बेटा क्लास को उतार लीजिए, करिए भाई, मजा आ रहा होगा आपको। अगर मजा आ रहा है तो बेटा आप कमेंट भर भर के किया करो और बेटा क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, जिससे कि बेटा आप 10th वाले स्टूडेंट अपना बेटा 100% नंबर मैथ में ले सकें। ठीक है भाई, चलिए फटाफट डाल लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। ठीक है बेटा, चलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल मेथड है, आपने कर लिया होगा क्वेश्चन इसका। अब मैं चलता हूं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। हम चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखिए सॉरी, क्या ये, और देख लीजिए यहाँ पे तीसरा वाला बेटा, देखिए तीसरा वाला जो पार्ट है आपका, वो तीसरा वाला बेटा पार्ट क्या है 17 है, कॉमा 23 और कॉमा बेटा कितना है आपका ये 29। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा 17 को उठाता हूँ, ये लीजिए भाई 17 मैंने यहाँ से उठाया और बेटा 2 से भाग दीजिए, 2 से नहीं जाएगा, 17 से सीधा सीधा जाएगा, 17 एकन ये 17 समझ में आता ही आ गया, सीधा सीधा 17 से कटेगा। फिर बेटा 23 की बात करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए बेटा, अब मैं यहाँ फैक्टर कर रहा हूँ, 23 के कर रहा हूँ बेटा, 23 की अगर बात करूंगा बेटा 23 किससे कटेगा 23 से ही कटेगा, 23 एकन 23 फिर ऐसे ही बेटा 29 की मैं बात करूंगा तो 29 का भी बेटा यही हाल है, 29 भी बेटा 29 से ही कटेगा। कहने का क्या मतलब हुआ बेटा, ये सारे तीनों के तीनों क्या हैं, ये बेटा खुद में ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब खुद में ही अभाज्य संख्या है तो बेटा मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आएगा, इसमें बेटा 17 है, इसमें बेटा कितना है 23 है और इसका कितना बेटा ये 29 है। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, इसका प्राइम फैक्टर जो आप करोगे सॉरी बेटा, तो इतना आएगा। ठीक है ना। चलिए 17 गुणा 23 गुणा 29 आ जाएगा, तो एलसीएम बेटा कितना आया 11,339 इसका बेटा आएगा, 11,300 बेटा कितना आएगा 39 आएगा। ये इसका प्यारे बच्चों क्या है एलसीएम। और उसके बाद आप जब देखेंगे बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ मैंने आपसे बोला बेटा 17 को लिया, मैंने 17 को क्या लिखा है 17 गुणा 1, ठीक है ना। फिर उसके बाद या ऐसे कर सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि 17 गुणा 1 ही लोगे, आप ऐसे भी ले सकते हो 1 गुणा 17। और फिर बेटा आपके पास क्या है 23 है, 23 का आपने क्या किया 1 गुणा 23 किया। और फिर उसके बाद बेटा आपके पास क्या है 29 है, 29 को आपने 1 गुणा क्या लिखा बेटा 29 लिखा। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि बेटा ये बताइए कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ कॉमन कितना दिख रहा है, अरे कॉमन कितना दिख रहा है आपको एचसीएफ में बेटा, कॉमन आपको सिर्फ और सिर्फ कितना दिख रहा है यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो ध्यान दीजिए बेटा इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 1 आ गया। और एलसीएम बेटा आपका 11,339 आया, क्योंकि सभी ये बेटा क्या है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का प्यारे बच्चों एलसीएम जब निकालते हैं तो सभी संख्याओं में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। 11,339 आपका बेटा क्या होगा राइट आंसर होगा। क्या समझ में आई, अगर समझ में आई तो बेटा फटाफट उतारिए, अरे देख क्या रहे हो भाई, क्वेश्चन उतारिए। चलिए हो गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, टकाटक एकदम। क्वेश्चन करोगे यहाँ बेटा टकाटक टकाटक टकाटक, नंबर पाओगे बेटा छपाछप छपाछप छपाछप, और पढ़ते रहिए बेटा एकदम फटाफट फटाफट फटाफट, और हम आपको बेटा रटाते रहेंगे रटारट रटारट रटारट। समझ में आई बात। चलिए भाई अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। बोल रखा है भाई, क्या बोल रखा है, ध्यान दीजिए भाई, क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, बोल रखा है कि HCF 306 657 बराबर कितना है भाई 9 है।
दिया है ये आपको, क्या है बेटा, ये दिया है, क्या है। और एलसीएम आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम 306 कोमा 657। अब प्यारे बच्चों क्या निकालना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या समझ में आई बात को बेटा आपको? अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो बेटा ध्यान दीजिए आप, समझ में आया बेटा, तो आप क्या लिखोगे कि हम जानते हैं एच सी एफ गुणा एल सी एम बराबर पहली संख्या और गुणा बेटा क्या होती है, ये दूसरी संख्या होती है। समझ रहे हो बात भाई? ये चीज होती है कि एच सी एफ गुणा एल सी एम बराबर बेटा क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है। क्या आपको समझ में आया बेटा? अगर इतना बेटा आपको समझ में आया है तो आपको करना क्या है भाई, देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आपको बिल्कुल भी इसमें अटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्या करे थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो क्वेश्चन आपको गड़बड़ कर देगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बेटा एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, संख्या 306 657 का 9 दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां पर दे रखा है एचसीएफ बेटा कितना 9, और गुणा एलसीएम प्यारे बच्चों आपको निकालना है। और पहली संख्या बेटा कितनी दे रखी है आपको 306, और दूसरी संख्या बेटा आपको दे रखी है 657। अरे समझ में बात आई? आप चाहें तो बेटा 9 से इसको काट सकते हैं, तो 9 से काटोगे 9 या 27। देखिए भाई एलसीएम कितना आएगा, मैं बेटा बड़े प्यार से इसको काट सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोकेगा भाई, ठीक है ना। 9 से काटिए, 9 से 306 कितनी बार कटेगा भाई, 9 या 27, और बेटा कितना बचा 3 36 हो गया, 9 चौके 36। क्या आया बेटा ये आपसे यहाँ पे कि एलसीएम बराबर 34 गुणा 657। हाँ भाई समझ में आया प्यारे बच्चों? अरे मेरे प्यारे बच्चों क्या समझ में आया आपको? तो ये आप जब इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा आपके सामने क्या आंसर आने वाला है। अब इसमें बेटा मैं गुणा करूंगा 34 गुणा 657 में, तो आपके पास बेटा आएगा 22 22,338। क्या आ जाएगा भाई, 22,338 आपका बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें एलसीएम आपका बेटा कितना आ जाएगा, 22,338। आप उस तरीके से भी बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप सोल्व करेंगे तो 22,368 ही आपका बेटा क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। समझ में आई? तो बेटा क्लास को कर दीजिए लाइक, और बेटा दबा के क्लास को कराइए आप शेयर, ठीक है भाई। तो हाई स्कूल वाले बच्चों आपके लिए बहुत ही एक स्वीट मिठास के तरह बेटा आपको ये क्लास दी जा रही है। बड़े प्यार से आप क्लासों को बेटा क्या करते रहें, रेगुलर लेते रहें, और आपका बेटा हो जाएगा बेटा। हाँ चलिए फटाफट से क्वेश्चन तारिए। एलसीएम आ गया आपके पास बेटा 22,338। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 में, 4 के बाद 5 में, 5 दे रखा है। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हाँ भाई क्या क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्या n के लिए, n क्या है प्यारे बच्चों आपके सामने, ये है प्राकृत संख्या। क्या है भाई, ये प्राकृतिक संख्या है। और जानते हो भाई प्राकृतिक संख्या n जो होती है बेटा क्या होती है, जीरो नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 क्या होती है बेटा, ये इस तरीके से चलती है इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये प्राकृत संख्या है के लिए 6 की पावर बेटा n है, क्या अंक 0 पे समाप्त हो सकता है, क्या अंक 0 पर समाप्त तो हो सकता है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहली बात तो बेटा आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया आपके तो बेटा आपको फिर तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्वेश्चन समझ में आना ही चाहिए, ठीक है ना। ये बोल रहा है 6 की पावर n। अच्छा मैं बेटा क्या करता हूं, आपको एक बार यहीं पे आपको चेक कराने की कोशिश करूं, अगर आपको बेटा समझ में आए तो ध्यान दीजिए। चलिए भाई यहां एक चीज समझिए, मुझे पता है बेटा संख्या के पीछे जीरो कब आएगा, संख्या जीरो पर
समाप्त हो, ये संभव होगा, ये संभव होगा जब, जब प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, दो गुणा कितना हो बेटा, 5 हो। क्या समझ में आया? दो पन्ने बेटा कितना होता है, 10 होता है। समझ में भाई? ये बात बेटा सभी बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आनी चाहिए कि बेटा जीरो संख्या के पीछे तभी आएगा जब आप बेटा 2 गुणा 5 करोगे, मतलब 5 दूनी 10 होना चाहिए। परंतु यहां पर बेटा 6 की पावर n है, यहां पर बेटा क्या है, 6 की पावर n है। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या ये चीजें संभव है? क्या ये बेटा आपके पास ये चीज पॉसिबल होगी? चलिए 1 मिनट। देखिए क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं और क्या आप क्या समझोगे। अच्छा, देखना आप, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप क्या समझोगे। अब देखिए सॉरी, क्या समझना है बेटा कि यहाँ पे आपको है बेटा 6 की पावर n, और 6 की पावर n को ले सकता हूं बेटा मैं 2 की पावर 3 की पावर बेटा कितना n, 2 गुणा 3 की पावर n। अब यहाँ देखिए बेटा मैं यहाँ पे तो कर सकता हूँ 2 की पावर n, परंतु बेटा मैं यहाँ पर 3, यहाँ 5 कहां से लाऊं? हाँ भाई, परंतु मैं बेटा यहाँ 5 कहां से लेके आ जाऊं? समझ में आता रही है? तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, यहां बोलोगे बेटा कि जीरो पर समाप्त हो, यह संभव होगा बेटा 2 गुणा 5 बराबर 10 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहां 2 के साथ 5 होना का होना जरूरी है। 5 का होना बेटा क्या है, जरूरी है। ठीक है, होना क्या है बेटा, जरूरी है। तो 5 का होना जरूरी है, बट यहाँ 5 संभव नहीं है, अतः 6 की पावर n, 6 की पावर n संख्या का अंतिम अंक कभी भी, अंतिम अंक कभी भी जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। समझ में आया आपको भाई? तो ये आपको बताना है उसको कि भाई किसी भी संख्या की आप अंत में जीरो तभी संभव होगा जब बेटा क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5 होना चाहिए। परंतु यहाँ बेटा 6 में 2 तो है, परंतु 5 मैं कहां से लाऊंगा भाई? और तुम्हें पता 3 की पावर पावर है, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9 30 27 5 कभी भी अंत में नहीं आएगा, इसलिए बेटा मैं भी बोल सकता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। अतः बेटा 6 की पावर n संख्या का अंतिम अंक कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो बेटा उतार लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए उतारिए बेटा, जल्दी से उतार करिए भाई। अगला क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 अभी बताता हूं, आप इसे बेटा फटाफट से उतार लीजिए। ठीक है भाई, चलिए अब ये देखिए बेटा 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए, थोड़ा डरावना सा क्वेश्चन है, डरना मत। बोल रखा है कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 और प्लस बेटा क्या ये 13 है। ठीक है, पहली बात। और 7 × 6 × 5 और गुणा बेटा कितना 4 × 3 × 2 × 1 +5 भाज्य संख्या क्यों है। व्याख्या कीजिए कि एक तो संख्या बेटा ये आपसे व्याख्या कराने की बात कर रहा है कि एक तो संख्या बेटा आपकी ये और दूसरी संख्या बेटा आपकी कौन सी ये आपसे बोल रहा है कि ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है ना, क्या बेटा क्या बोल रहा है आपसे कि भाज्य संख्या क्यों है, यही बोल रहा है ना बेटा, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बेटा एक डेफिनेशन आपको एक यहाँ बताऊं। वैसे मैं आपको एक बार बता चुका हूं डेफिनेशन, मगर फिर भी एक बार और कर दूंगा तो आप लोगों को क्वेरी खत्म हो जाएगी। एक्चुअल में बेटा कंपोजिट नंबर बोलूं मैं, या बेटा मैं इसको ही क्या बोल दूं, भाज्य संख्या बोल दूं। क्या बोल दूं, भाज्य संख्या बोल दूं, कोई दो राय नहीं है। क्या होती है बेटा भाज्य संख्या, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। दो से अधिक क्या होते हैं बेटा, गुणनखंड होते हैं। ये पहली बात है। इसके बेटा क्या होते हैं, दो से अधिक बेटा क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। अच्छा, इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं। और दूसरी बात बेटा हम क्या करेंगे, दूसरी बात बेटा कंपोजिट नंबर है ना, तो दो से अधिक क्या होंगे बेटा, इसके गुणनखंड होंगे। और दो से अधिक गुणनखंड होंगे बेटा। तो अब देखिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं पहले नंबर 1। क्या ले रहा हूं बेटा मैं, 7 को पकड़ रहा हूं गुणा 11 और गुणा बेटा कितना ये 13 और प्लस बेटा यहाँ पे कितना आपका 13। यहां से एक काम कीजिए बेटा, यहां से 13 कॉमा ले लीजिए और जब 13 कॉमा लोगे बेटा यहां से आपके पास क्या बनेगा, ये 7 × 11। ठीक है ना, 7 × 11 और प्लस बेटा आपके पास ये कितना बन जाएगा 13 बनेगा, सॉरी यहाँ पे 1 बनेगा। ये कितना होगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 1 +1। +1 सुनिए। अच्छा क्या 13 ये रहा और ये बाहर ले रहा आपने 7 11 77 और ये बेटा +1 हो गया और 77 और 1 बेटा कितने होंगे 78। 13 गुणा कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 78। ठीक है, 13 गुणा कितना आ गया ये बेटा, आपके पास आएगा बेटा 13 गुणा 78। समझ में आता है, अरे समझ में आ रहा है ये सॉरी। ठीक है भाई, तो आप ये बताइए कि 13 गुणा जो 78 जो संख्या है, क्या ये बेटा कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ये बताइए मुझे पहले। तो जब आप देखोगे बेटा ये जो नंबर है 13 और ये क्या बेटा, यहां देखोगे आप बेटा कि ये संख्या 13 गुणा 78 है ये, और यहां पर आप देखोगे बेटा कि 13 और गुणा बेटा 78 को ले सकता हूं बेटा मैं कितना 13 और गुणा बेटा ये कितनी होगी आपकी 13 छक्के 78। यहां देखो कि बेटा ये संख्या क्या हो रही है, 13 से भी विभाजित हो रही है और ये बेटा संख्या 6 से भी विभाजित हो रही है। कौन सी संख्या भाई, 13 गुणा 78 और ये 2 से भी विभाजित होगी संख्या। ठीक है ना, तो ये तो बेटा आपको समझ में आया कि ये क्या है बेटा, इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं इस संख्या के। क्या है बेटा, ये भाज्य है। क्या होगी, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या बेटा, ये आपकी भाज्य संख्या है। दूसरी बात बेटा यहीं पर ध्यान दीजिए, यहां देखिए बेटा, यहां पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये 5, यहां से 5 कॉमा ले लीजिए आप। यहां से अगर मैं 5 कॉमा लूंगा तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, ये 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और गुणा 1 प्लस बेटा ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। आई समझ में। और यहां पर आप देखोगे बेटा ये कितना होगा आपके पास 7 छक्के 42 और गुणा बेटा 2 दूनी 4 12 दूनी 24 और ये क्या है बेटा +1 है। और यहाँ पे आपके बेटा 5 क्या ले लिया आपने, बाहर ले लिया है। अब ये देखोगे बेटा ये गुणा करोगे आप इसके 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा 1008। ठीक है भाई, और प्लस कितना प्यारे बच्चों ये 1 है और यहाँ पे गुणा बेटा कितना हो गया आपका 5, तो 5 गुणा 1000 बेटा कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 1000 क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन देखोगे बेटा तो कितना है 5 गुणा 1009 है।
संख्या क्या है भाई? कंपोजिट है। अतः यह संख्या अतः यह संख्या कंपोजिट है। अतः यह संख्या क्या है भाई? कंपोजिट है। क्योंकि ये संख्या बेटा 1 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, और बेटा किससे कटेगी? 1009 से भी कटेगी। 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो ये अतः यह संख्या कंपोजिट है। दिया हुआ नंबर भाज्य है। ठीक है, चलिए उतार लो सब। अतः दिया हुआ नंबर क्या है बेटा? भाज्य है। ये पहला क्वेश्चन आपका इसी में। ये वाला बेटा मैंने इसको चेक किया पहले, और फिर उसके बाद बेटा मैंने इसको चेक कर लिया है। दोनों को बेटा आप क्या कर लीजिए? उतार लो, तेजी से उतारो भाई दोनों को। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? ये 6। आया समझ में? अगर आ गया हो तो बेटा आपके डिस यहाँ पे जो यूट्यूब पर बेटा घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को बेटा क्या कर दिया करो? क्लिक कर दिया करो और दबा दिया करो बेटा उसे। ठीक है, चलिए ठीक है भाई। ठीक है भाई, आज की क्लास का तुम्हारा बेटा देखिए लास्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन। पहले उतार लो आप इसे, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं। उसके बाद में बेटा लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन। ये देखो बेटा, ये है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है बेटा, कोई क्या है आपके खेल का मैदान है, और उसके बेटा चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार क्या है बेटा? एक वृत्ताकार मैदान है। ये है भाई, ये वृत्ताकार है, इसके चारों ओर क्या है बेटा? ये वृत्ताकार पथ है। तेरा ये वृत्ताकार पथ है बेटा, इसके चारों तरफ। अब बोला जा रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को बेटा कितना देर लग रहा है? 18 मिनट में सोनिया चक्कर लगा रही है। 18 मिनट में 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाती है, ठीक है बेटा। तो 18 मिनट में सोनिया लगा रही है एक चक्कर। चक्कर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और 12 मिनट में रवि एक चक्कर लगाता है। दोनों की क्या है बेटा? कैपेसिटी अलग अलग है। अब देखिए भाई, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यहां ध्यान दीजिए भाई, सपोज करो यहां पर है वो, यहां पर कौन है भाई? यहां पे ये कौन है भाई? ये यहां पे आपका बेटा ये कौन है? ये लड़की, क्या नाम है इसका लड़की का भाई? इस लड़की का नाम है सोनिया। ये लड़की सोनिया है, और यहां पर ही बेटा यहीं पर कौन खड़ा है? यहीं पर प्यारे बच्चों आपका ये यहां पर ये लड़का खड़ा है। यहां पर ये कौन है बेटा? ये लड़का खड़ा है। अब ये दोनों ही बेटा एक ही जगह पे उपस्थित हैं। दोनों एक ही जगह पर उपस्थित है। ये कौन है भाई? ये रवि है। अब एक ही जगह से एक ही समय में दोनों क्या करते हैं बेटा? चलना प्रारंभ करते हैं। अभी आपसे बोला संचालन प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। सपोज करो अगर ये दोनों ऐसे चल रहे हैं, तो ये बेटा आपके दोनों क्या करेंगे? इसी डायरेक्शन में आपको चलेंगे, इस तरीके से एक ही जगह से ऐसे जाएंगे। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद? तो बेटा कितने समय बाद की बात कर रहा है वो? तो बेटा कितने समय बाद की बात कर रहा है, तो समझ लेना वो क्या है बेटा? आपका बेटा मिनिमम टाइम है। मिनिमम टाइम कितना होगा बेटा? मिनिमम टाइम बेटा आप जानते हो। मिनिमम टाइम के लिए हम बेटा क्या करेंगे? आपके लिए बेटा हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम बेटा किसका आएगा? आपके बेटा एलसीएम आएगा किसका? 12 और 18 मिनट का। कितना आएगा बेटा? 12 और 18 मिनट का आएगा। तो देखिए भाई एलसीएम निकाल रहा हूं मैं। यहीं पर बेटा मैं आपको बता देता हूं, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। देखिए बेटा, तो मैं क्या निकालने की करूंगा कोशिश? यहाँ पे एलसीएम देखिए प्राइम फैक्टर से ही करूंगा। यहाँ देखिए बेटा क्या है आपका? यहाँ है आपके बेटा 18 मिनट। तो 18 का बेटा मैं प्राइम फैक्टर करिए, क्या आएगा? चलिए भाई देखिए, ये 18 है।
18 के प्राइम फैक्टर करिए, 2 से काटिए, 2 ने 18, फिर बेटा 3 से काट दो, 3 या 9, और यहाँ पे बेटा 3 से काटोगे, 3 एकम 3, और फिर आपके पास क्या है बेटा, ये 12 मिनट है। 12 का बेटा प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से काटो, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, और यहाँ से बेटा 3 से काटोगे, 3 एक बार कटेगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है बेटा, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए भाई कितना आएगा, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे कॉमन कितना है, बड़े से बड़ा लेंगे बेटा 2 की पावर 2, और यहाँ बेटा बड़े से बड़ा कितना, 3 की पावर 3 है, ठीक है। तो 2 दूनी सॉरी 3 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौके बेटा कितना आएगा, 36 मिनट। क्या होगा 36 मिनट में वो दोनों बेटा क्या होंगे, 36 मिनट चलेंगे, और चलने के बाद वो बेटा क्या होंगे, एक ही स्थान पर होंगे। क्या समझ में आया बेटा, क्या आपके समझ में आया? यहां से बेटा क्या होंगे, दोनों चलेंगे, और चलने के बाद कहीं भी बेटा यहाँ पे कहीं आकर के 36 मिनट में, कितने मिनट में बेटा, 36 मिनट में एक ही समय पर बैठ करके बेटा चाय पी रहे होंगे या हाथ मिला रहे होंगे आपके, उन दोनों एक दूसरे के साथ। समझ में आई बात? ये भी क्वेश्चन आएंगे बेटा इस टाइप के, तो उसमें मिनिमम टाइम लेते हैं, और मिनिमम टाइम बेटा एलसीएम को दर्शाता है। ठीक है भाई, आज आपकी क्लास का ये बेटा क्या था, लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बेटा कल जो आपकी जो क्लास आएगी उसमें हम बेटा प्राइम जो आपका जो था बेटा के √3, √7, √6, √5 के ये बेटा अपर में क्यों होता है, ये सारी की सारी कंडीशन देखेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, आपकी एक्सरसाइज हो गई है खत्म। आज के लिए इतना ही बेटा, जय हिंद।